पिछले वीडियो में हमने जाना कि वीनस यानी शुक्र ग्रह पर बिताए हुए एक दिन उसके एक साल के बराबर होता है। और हमने ये भी जाना कि कैसे शुक्र ग्रह के निर्माण प्रणाली के कारण वो विपरीत कक्षा में परिक्रमा करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम बातें करेंगे कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फ्लेयर कॉस्मॉस, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या आप जानते हो प्लैनेट वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर के पीछे का कारण? आप में से बहुत लोग ये कहोगे, अरे किसे नहीं पता है, वो CO2 यानी अपने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है, इसी वजह से उसका एटमॉस्फेयर डेंस है। हाँ, आप लोग सही हो, लेकिन क्या आपको उसके डेंस होने का कारण पता है? नहीं? तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। इसका सबसे बड़ा कारण है वो खुद, मतलब अगर ये कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पे स्लो या फास्ट रोटेट करे तो सारी की सारी समस्याओं का जड़ वहीं से शुरू होती है। प्रकृति ने सभी ग्रह को एक सही ऊर्जा और एक वेग दी है। अगर किसी कारणवश उसमें कुछ फेरबदल होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि पृथ्वी का ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड ऑन इट्स ओन एक्सिस 24 आवर पर डे है, जो कि एग्जैक्टली 24 आवर पर डे नहीं है, वो आप भी जानते हो। और इसका इक्वेटर रीजन में 460 मीटर पर सेकेंड और 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो अगर ये स्पीड उससे कम या ज़्यादा हुई तो उसके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्चुएशन हो सकता है, और यही फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इंक्रीज या डिक्रीज होना, अपर एटमॉस्फेयर में फेरबदल करना जैसी और भी भिन्न भिन्न प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल एक 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो उस चार्ज पार्टिकल को क्या होगा? मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करेगी तो उस पर क्या होगा? तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल होता क्या है। एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल जैसा अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों तो चार्ज पार्टिकल है ना। अब रेस्ट चार्ज पार्टिकल और मूविंग चार्ज पार्टिकल में डिफरेंस क्या है? तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सामने की ओर परपेंडिकुलर ही होता है। अभी हमने माना कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इनवर्ट फोर्स, और वो फोर्स यानी वो बल वो चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगी। अब आप कहोगे कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे तुम अपनी बातों को सिद्ध यानी प्रूफ कर सकते हो कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे? हाँ, आप सही हो, आपका सवाल भी सही है। तो चलो इसे हम इस प्रकार समझते हैं। तो देखो, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम इस इक्वेशन से समझते हैं। FM इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, जो कि वी क्रॉस वी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन थीटा। FM इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि चार्ज पार्टिकल की पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे यानी गिवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, मगर उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। मगर यहाँ में से कुछ लोग ये कहेंगे कि कैसे चेंज नहीं होती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी होती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती होगी, होती है, वो मैं भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ फिर फ़िलहाल ये मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करती है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करती है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ठीक है, हमने मान लिया कि वो डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रही है और वेलोसिटी नहीं, तो इसका क्या मतलब है? उस पर कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन लग रही है इनवर्स की ओर, उसको बताओ। ओके बताता हूँ।
According to theory of Maxwell, if any charged particle is orbiting any nucleus, then it releases energy in the face of photon. एंड तो इस हिसाब से मैक्सवेल के अनुसार वो तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चार्ज पार्टिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उसमें एडम्प्ड नहीं हो जाता, यानी कि उसके अंदर जाके घुस नहीं जाता। इस हिसाब से एटम न्यूट्रल हो जाता और ख़त्म। मगर कोई तो ऐसा चीज़ है जो उस चीज़ को ऑर्बिटिंग करने में एक फोर्स को मेंटेन कर रही है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, which maintains the orbiting force, and this force is also known as the acceleration of moving charge particle in a magnetic field। तो चलो इस बात को भी हम जान लेते हैं। जहाँ हमने अब तक जाना कि Fm is equal to q v sin theta, where theta is the angle between magnetic field and the velocity। और हम ये जानते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो वो 1 आता है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर थ्योरी क्लास 11th और 12th में पढ़ी होगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब हम बातें करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जो होता है Fc = mv